15 दिन पहले पहलगाम में जो हुआ हम सभी ने देखा। जी हाँ, पूरा भारत ही नहीं पूरी दुनिया एक बार को हिल चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं भारत तैयार था कि पाकिस्तान से बदला जरूर लेना है, क्योंकि हमने देखा था कि जो मासूम लोगों की जानें गई थी, जी हाँ, जो मांग के सिंदूर उजड़ गए थे, लेकिन उसका बदला अब भारत ने ले लिया है। हम सभी ने देखा है कि रात को जो सर्जिकल एयर स्ट्राइक हुई है, उसको लेकर 9 से ज्यादा जो आतंकी ठिकाने हैं पाकिस्तान के, उन्हें ढेर किया जा चुका है। लाइव में आपके साथ जुड़ चुकी हूं जी। एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर आज बात करेंगे, टेररिज्म यानी कि आतंकवाद। बात तो हमेशा की जाती है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन यहाँ जो आज अब तस्वीर लाइव हमें नजर आ रही है वो बहुत डराने वाली है। बिल्कुल वॉर जैसी सिचुएशंस जो है, वो हालात है, वो पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। 1971 के बाद जो अब एक डर है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों में तो देखने को मिल रहा है, लेकिन भारत भी कहीं उससे पीछे नहीं है। लेकिन भारत पूरे तरीके से तैयार हो चुका है, 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ रिटायर्ड मेजर गुरदीप सिंह सामरा जी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे पहले टाइम्स पंजाब टीवी में। सर, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आप लेके चल चुके हैं, रिटायर्ड मेजर है। सर, 1971 का हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि उस टाइम जो एक युद्ध छिड़ा था, किस तरीके से जो नॉर्मल पीपल थे, उन्होंने कहीं ना कहीं जो मंजर देखा था, घरों में कैद हो चुके थे। सर, आज कहीं ना कहीं वही तस्वीर जो जनता है, वो पब्लिक है, जो वो देख रही है भारत की। सर, थोड़ा सा आपसे पूछना चाहेंगे कि वो जो मंजर था, वो आपने अपनी आंखों से देखा, क्या लग रहा है आज वो फिर तस्वीर वही नजर आ रही है? थैंक यू बेटा। मैं सिर्फ इतना ही बैकग्राउंड उसका देना चाहूँगा। पाकिस्तान की इंटरनल उस समय की पॉलिटिकल इशू थी। मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश से थे बेसिकली, वो इलेक्शन जीत चुके थे। उनको कोई प्राइम मिनिस्टर बनाना नहीं चाहता था, इसके कारण वहाँ धक्का हो रहा था। तो पाकिस्तान, ज़िया खान उसमें जनरल थे, उनको वो बनाना नहीं चाहते थे। इसके कारण ईस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश है अब, और पाकिस्तान का ये बेसिकली वो था, वहाँ से इतने शरणार्थी जी उजड़ के इंडिया आए लाखों में कि उस समय फिर डिसाइड किए गए इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ने, कि इसके लिए हमें अभी पाकिस्तान को उनको कंट्रोल करना चाहिए। उन्होंने अपनी, उधर वाले बंगालियों ने अपनी मुक्ति बाहिनी बना ली थी, मुक्ति बाहिनी जो कि लड़ने के खिलाफ बेसिकली। और मैं थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में भी जाना चाहूँगा। पाकिस्तान कभी भी राइट फ्रॉम 47 कभी भी शांत एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहा। जी क्यों? पहले अयूब खान ने वहाँ डिक्टेटरशिप लाए, फिर ज़िया खान लाए, उसके बाद फिर ज़ियाउल हक आए, ज़ियाउल हक के बाद मुशर्रफ आए। अब लग रहा है जी प्रेजेंट चीफ भी इसी रास्ते पे है। जब आप डेमोक्रेसी को सेटल नहीं होने दोगे तो फौज ही हर एक चीज़ में दाखिले करेगी, इसके कारण ये प्रॉब्लम होगी। क्योंकि डेमोक्रेसी में लाख नुक्स हों, पर इसमें एक गुण होता है, लोग सर जोड़ के आपस में बैठ के रोजी रोटी, काम, जॉब्स, इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। वेयर एज जब वो जो डिक्टेटर है, उसको तो कोई इस चीज़ से ज़्यादा लेना देना नहीं। ये उनकी पाकिस्तान की समस्या रही है। वहाँ दो ही सबसे मेजर प्रॉब्लम है, एक है उनके जनरल्स, दूसरा है उनके मुल्ला, जो कि एब्सोल्युटली जहर फैलाने के अलावा और कुछ नहीं करते। बिल्कुल, ये यहाँ तक मैं इतना कहना चाहूँगा, आगे हम बात करते हैं। अगर हम आज की तस्वीर की बात करें, जैसे कि मैंने पहले बताया कि पहलगाम में जो अटैक हुआ था, तो कहीं ना कहीं अब उसका बदला लिया जा चुका है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर का सर नाम दिया जा रहा है। कि कहीं ना कहीं जिन लोगों के सिंदूर उजड़ गए थे मांग के, आज जो भारत है, भारत के हमारे फौजी है, भारतीय सैनिक है, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो आतंकी थे, 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है। सर, आपको लग रहा है कि ये मिशन आगे आने वाले टाइम पे कुछ वर्स सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है? ऐसे ना, लड़ाई एक ऐसी चीज है जो लगाई तो जा सकती है, ये खत्म कब होगी ये बाद में पता चलता है जी। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 5 साल से ज़्यादा चली। क्यों चली? क्योंकि आगे लड़ाई बढ़ती रही। लड़ाई लगानी आसान है, पर इसको रोकना बहुत मुश्किल है। बेसिकली पाकिस्तान की एक आर्मी की, खास करके, हालांकि नेशन की भी, टेररिज्म उनका एक इंडिया के साथ लड़ने का तरीका है। इसको जन्मदाता बेसिकली ज़ियाउल हक था। जनरल ज़ियाउल हक ने ये कहा था
कि वी विल ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। ऐसा 89 से शुरू हुआ। कश्मीर से बेचारे बीच में कश्मीरी भी मिल गए कुछ, तो उन्होंने वहाँ से सारे कश्मीरी ब्राह्मणों को वहाँ से निकाल दिया, पंडित को सबको निकाल दिया, और उन्होंने इवन सिख मिलिटेंसी को भी सपोर्ट किया। ये इनका बेसिकली एक नेशनल पॉलिसी है टू कीप ब्लीडिंग इंडिया। हमने कितने इनसे धक्के झेले हैं। एक इमेजिन करो आप, बॉम्बे का अटैक हुआ जी, अक्षरधाम का अटैक हुआ, उड़ी का अटैक हुआ, पठानकोट का अटैक हुआ। ये ऐसे अटैक कितनी देर हम चलते रहेंगे? पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ, ये कितनी देर चलते रहेंगे? लेकिन सर मारे जाते हैं, बार बार उनसे बदले लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बात की जाती है कि पाकिस्तान को कहीं से फंडिंग नहीं आ रही, एक गरीब कंट्री है, लोग बहुत परेशान है वहां के, लेकिन उसके बाद इन सब के लिए कैसे तैयार हो जाते हैं? कैसे टेररिज्म फिर बार बार अपनी तस्वीर दिखाता है भारत को? वो इसलिए दिखाता है बेटा, अगर पाकिस्तान का कोई दुश्मन ही नहीं होगा, जी ईरान के साथ कोई पाकिस्तान की सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल, अफगानिस्तान के अब बनी है, पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अफगानियों के साथ थे ये। अगर कोई पाकिस्तान का दुश्मन ही नहीं होगा तो आर्मी की क्या जरूरत है वहाँ इतनी की? वो आर्मी अपनी रेलेवेंस के लिए, अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए कि हम आपको बचाने वाले हैं, वो ऐसी हरकतें करती है। बेसिकली वहाँ जनरल राज करते हैं, पॉलिटिशियन तो सिर्फ एक फिगर हेड। जी आज तक की उनका इतिहास देख लो। इसलिए तो मैंने पहले कहा कि डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ वहाँ चलती नहीं है, जनरलों के ऑर्डर चलते हैं। अब जो इमरान खान को उन्होंने बंद किया, कैसे उस पर केस चलाए हमें नहीं पता इस चीज़ का, पर इतनी बात जरूर है, वो बोलने की कोशिश की थी उसने जनरलों के खिलाफ, और उसको उसकी सजा दे दी गई। कोई बोल ही नहीं सकता जनरलों। पाकिस्तान आर्मी की रेलेवेंस ही इंडिया को दुश्मन बना के, वरना इररेलेवेंट हो जाएंगे, इसीलिए होता है। बिल्कुल सर, एक चीज और, जैसे कहीं ना कहीं जो पहलगाम का अटैक हुआ उसके बाद लगातार 15 दिन से श्रद्धांजलि दी जा रही थी, जो लोग आज हमारे बीच में नहीं है, और कहीं ना कहीं भारत की तरफ से लगातार नारे लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। इतना गुस्सा लोगों में, भारतीयों में देखने को मिला कि जो पाकिस्तान का फ्लैग था उन्हें रोड के ऊपर बिछा दिया गया ताकि लोग उस पे अपने व्हीकल्स क्रॉस करके निकलते जाएं। सर वो जो एग्रेशन, वो जो गुस्सा भारतीयों में देखने को मिला, सर कहते हैं ना कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते, तो क्या एक टैगलाइन लग चुकी है कि पाकिस्तान पूरा उसमें इन्वॉल्व हो चुका है टेररिज्म में, कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं? क्योंकि बहुत अच्छे लोग भी होंगे जो आज पाकिस्तान में रहते होंगे, जो चाहते ही नहीं कि टेररिज्म को बढ़ावा मिले। मैंने खुद एक स्टेटमेंट सुनी है, खुद अपने कानों से, वो है मुशर्रफ की। वो कहता है हमने तो चेचन्स को भी ट्रेन किया, चेचनिया का प्रॉब्लम था यूएसएसआर के साथ, तो उनको भी हमने ट्रेन किया। वो कहता है यहाँ मुजाहिद आ गए। मुजाहिद कैसे आ जाएंगे? हमारे घर में क्यों नहीं मुजाहिद आते, हम क्यों नहीं आने देते? ये उनकी पॉलिसी है। पाकिस्तान का आर्मी का सर्वाइवल है, जब वो इसके कारण वो करते हैं, उनको कोई परवाह ही नहीं है। अगर हम उनको हेट कर रहे हैं तो हेट का जज्बा, उसका कारण ये है कि इन निहत्थों को कौन सा धर्म है जो ये हमें ये सिखाता है कि आप निहत्थों को मारो, उनकी आइडेंटिटी पूछ के मारो, उनके आइडेंटिटी मार्क्स बॉडी के ऊपर चेक करके मारो। इससे बड़ी कौन सी बहादुरी है, किस धर्म की बहादुरी है? मैं तो इसमें सिख हिस्ट्री से भी इतना कोट करना चाहूँगा। भाई कन्हैया जी गुरु ग्रंथ साहब की आर्मी के, उनको जो फट्टड़ हो जाते तो उनको पानी पिलाते थे। तो किसी ने कहा गुरु साहब से कि ये तो दुश्मनों को भी पानी पिला देता है। उसको पूछा गया कन्हैया जी उसी क्यों पिला देते हो? कहता जो तकलीफ में है वो दुश्मन नहीं, मैंने इसलिए उनको पानी पिला देता हूँ क्योंकि मेरे को सब एक ही नजर आता है कि वो उसमें तकलीफ में। अब आप सोचो, एक बच्ची की शादी हुई, हफ्ते के अंदर अंदर ही उसका संदूर उड़ा दिया जाए। शायद ये इसका नाम है संदूर की कीमत होना चाहिए, संदूर और संदूर की कीमत, नाम सही है। ये मेरी सोच है इसके बारे में। बिल्कुल सर, एक सवाल हमने पहले भी कहीं ना कहीं अपने चैनल के माध्यम से उठाया था कि हम लोग इंडियंस हैं तो हमें स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि आपने बड़े होकर क्या बनना है, लेकिन कहते हैं कि वहाँ के जो मदरसे होते हैं वहाँ छोटे छोटे बच्चों को यही शिक्षा दी जाती है कि जो भारतीय हैं वो काफिर हैं, और एक छोटे से बच्चे को ये कहा जाता है कि आप बड़े होकर 4 भारतीयों को भी मारते हैं क्योंकि वो काफिर है, 4 भारतीयों को भी मारते हैं तो आपको जन्नत नसीब होगी, आपको हूरें मिलेंगी। तो यहाँ सर आपसे पूछना चाहेंगे कि बहुत पाकिस्तानी लोगों के साथ आप रूबरू हुए हैं, सर काफिर का बेसिकली क्या मतलब है, क्यों बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है वहां पर?
काफिर उनके कहने का बेसिक मकसद ये है, जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है। जी पर इसको तो गुरु नानक देव जी ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी। कोई बोले राम राम, कोई अल्लाह, कोई बिल्कुल सेब गुसैया, कोई अल्लाह। आप एक अनसीन गॉड है, आप उसको अल्लाह कहते हो, मैं उसको वाहिगुरु कहता हूँ, हिंदू उसको ईश्वर कहता है। तो इसमें क्या झगड़ा है? अब अगर ऐसी सुपेरियोरिटी कम्प्लेक्स हम अपने धर्म का रखेंगे, दूसरे धर्मों की जितनी करेंगे, तो ऐसा कुछ ही होगा। बेसिकली ये बचपन से उनको सिखाई जाती है मदरसों के अंदर। ये ऐसे रिलीजियस मदरसे नहीं होने चाहिए, स्कूल होने चाहिए जहाँ पे आपको समय के साथ जिंदगी में सक्सेसफुल होने के तरीके सिखाए जाएं, ना कि लोगों को मारने के तरीके से। वो मारने का तरीका तब सिखाएगा जब कोई आर्मी में ज्वाइन करेगा कि क्यों मारना, अगर दुश्मन आपको ये करेगा, दुश्मन आपके ऊपर हमला करेगा, फिर आप मारेगा। अब ये बेसिकली उनकी मानसिकता ऐसी बना दी जाती है कि वो बेसिकली एनिमल बन जाते हैं। अब कसाब जो बॉम्बे में आके मरा, वो कसाब को तो मेरे ख्याल में उसके अंदर तो ब्रेन ही नहीं था ये सोचने का कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ, फांसी होके मर गया, क्यों, कौन सी हुरे। इन एनी केस मैं इसका मजाक ही उड़ाता हूँ, हमें कहाँ पता है कि किस जगह पे कोई स्वर्ग है। मैं तो स्वर्ग जिंदगी में यही मानता हूँ, जहाँ जो मेंटल और शारीरिक पेन में है वो नरक में है, जो शांति से जिंदगी जी रहा है वो स्वर्ग में है। अब किसने देखा, इतनी साइंस ने तरक्की कर ली है, ये सारे स्वर्ग अब तक तो ढूंढ लिए होते कि इस जगह पे आपको वो है। और ये हूरे, ये ऑब्सेशन है बेसिकली, क्योंकि शायद आदमियों के अंदर फीमेल का ऑब्सेशन बड़ा हुआ है कि मेरे को हूरें मिलेंगी, मैं इसलिए ये करूंगा जी। ये बेसिकली भड़काने के तरीके और कुछ। बिल्कुल सर, अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें आज की, तो आज पूरे भारत में हम देखेंगे कि मॉक ड्रिलिंग होने वाली है, उसके बाद ब्लैकआउट। सर ये 1971 में भी ये तस्वीरें देखी थी आम पब्लिक ने, लेकिन आज जो तस्वीर फिर से है पूरा भारत ही देखेगा। सर मॉक ड्रिलिंग का हम पूछना चाहेंगे, बेसिकली इसके पीछे क्या रीजन होता है मॉक ड्रिलिंग करवाने का, और किस तरीके से ट्रेन किया जाता है आम पब्लिक को, थोड़ा सा अवेयर किया जाता है कि कैसे वो अपने आप को बचा के रख सकते हैं। बेटा, मॉक ड्रिल का एक ही मतलब है कि आप हर वक्त कॉशियस रहो जी, तैयार रहो। अब आपके पास खाना पीने का सामान होना चाहिए। नंबर 2, अगर जरूरत पड़े किसी की मदद करने की, उसके लिए आप वो करो। अगर सायरन बजता है कि ब्लैकआउट कर दो, तो उस ऑर्डर को मानो। अगर कहा जाता है कि ऐसे ना करो, कोई चीज़ों के लिए रोका जाता है कि सड़कों के ऊपर ये ना करो, तो ये मॉक ड्रिल बेसिकली एक पब्लिक सेफ्टी की एक्सरसाइज है। पब्लिक सेफ्टी में ही हमारी सेफ्टी। अब क्या होगा, कितनी वॉर आगे बढ़ेगी, क्या क्या बॉम्ब बरसेंगे। 71 और अब में एक बहुत बड़ा अंतर ये है, उस समय ऐसी मिसाइलें नहीं होती थी जी। अब तो ऐसे ऐसे हथियार बन गए हैं कि वो किसी भी चीज से, ड्रोन से भी हथियार आके चलाया जा सकता है, वो भी आपके घर को उड़ा सकता है। अब तो मिसाइल्स है जिन्हें भारत में भी नाम दिया गया, सुखोई मिसाइल, और काफी जो डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर देती है। तरह तरह की मिसाइलें हैं, कितनी है, कोई 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। बिल्कुल सर। अब हम देख ही रहे हैं वहाँ क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, बिल्डिंगों की बिल्डिंगें ध्वज कर दी जाती हैं जी। ये बेसिकली ड्रिल एक पब्लिक सेफ्टी की है ना, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है और गवर्नमेंट सही काम कर रही है। बिल्कुल। तो सर मॉक ड्रिलिंग का नाम सुनते ही कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा डर जाते हैं कि पता नहीं क्या सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, या एक पैनिक सिचुएशन में आ जाता है कि अब तो जो युद्ध है वो छिड़ चुका है। तो सर हम चाहते हैं थोड़ा सा दर्शकों को आप कहना चाहेंगे कि ये इसमें कोई डरने वाली या पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। जो होगा उसका भी हमें पता नहीं। बिल्कुल सर। सब जो आर्मी है, जिनकी ट्रेनिंग है, जो इस समय की आर्मी है, उनकी ट्रेनिंग है, उनका ये प्रोफेशन है, वो जानते हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हम सिर्फ केयरफुल रह सकते हैं। जो हमारे फ्यूचर में होगा उसके बारे में सोच सोच के घबराने का तो कोई मतलब नहीं। पर एक बात जरूर है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के रहे, ना कोई मुनाफाखोरी करे, क्योंकि लड़ाई के हालात बने हैं कि चीज़ें महंगी बेचने लग जाए ताकि पब्लिक को लूटना शुरू कर दे। ऐसा काम ना करें, किसी को गुमराह ना करें। ये चीज़ें हमारे हाथ में सिर्फ इतनी ही है जी। ये इस चीज़ का ही ख्याल रखना है। मॉक ड्रिल कोई किसी को डराने के लिए नहीं है। हाँ, मैं जरूर एक चीज़ के खिलाफ हूँ, जो टेलीविज़न चैनलों के ऊपर वो जो ऐसी डिबेट दिखाते हैं जिसमें मतलब वो
ऐसा ऐसा सीन बिल्ड करते हैं, वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी डू हम्म। नॉट नो, वी आर नॉट ऑन द बॉर्डर कि हाउ द फोर्सेस आर Yes, गोइंग sir. टू ऑपरेट इट, वी शुड नॉट बी डिस्कसिंग दैट। एंड सर, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट ब्लैक आउट? जो ब्लैक आउट की तस्वीर आती है, कहते हैं कि पूरा जो है जो आपका माहौल है वो पूरा ब्लैक हो जाएगा, आपकी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, सायरन्स ऊंची ऊंची बजेंगे, उसको लेकर भी लोग थोड़ा सा डर जाते हैं। ब्लैकआउट एक कंपल्शन है। जी। अब 71 में जब ब्लैकआउट हुई थी, उस समय दिसंबर का महीना था, नवंबर दिसंबर में शुरू हुआ था। अब मई में है, गर्मी है, हम लोग एसी के बगैर तो जी भी नहीं सकते, हमारी तो इतनी आदतें बिगड़ी हुई हैं। सर, अप्रोक्सीमेटली कितनी देर का होता है ब्लैकआउट? ब्लैकआउट डिपेंड करता है, अभी अगर जो ही पता लगता है कि उनके जहाज वहाँ से हमारे जी। जो है रडार में डिटेक्ट किए हैं कि यहाँ इधर को आ रहे हैं, उस समय करवाते हैं। जी। बेसिकली एक क्वेश्चन करने के लिए कि इस समय बंद कर दूं, क्यों? क्योंकि जब वहाँ से किसी को लाइट दिखेगी, काफ़ी बड़ी लाइटें दिखेगी या कुछ भी नज़र आएगा, तो उसके ऊपर वो बम बिल्कुल गिरा सर। देगा। जब कुछ ब्लैकआउट में नज़र ही नहीं आएगा, तो उसके पास इतनी बड़ी लाइटें तो होती नहीं कि सारे वो जी। देखता रहे। ये बेसिकली इट इज़ ए प्रोटेक्शन मेजर, इट इज़ ए सिक्योरिटी मेजर, नथिंग एल्स। एंड सर, जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ जी, उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत कर सकता है, वो भारत से नहीं डरता, लेकिन अगर भारत अब बैकआउट कर देता है, यहीं पे युद्ध खत्म कर देता है, तो हम भी फुल स्टॉप लगाने को तैयार है। लेकिन ये उनकी स्टेटमेंट है, उसके बाद टेररिस्ट है, उनकी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो सर, इसको लेके कैसे सिचुएशंस बैलेंस होंगी? ऐसे ना ख्वाजा साहब को फिर नज़र आ रहा है। जी। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन है, उसको ये मालूम है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो उनको तो पावर से हटा देगी फौज, मोस्ट लाइकली चांसेस ये है। सेकेंडली, टेररिस्ट तो बेसिकली एक अनकंट्रोल्ड एनिमल है। जी बिल्कुल। वो चाहे इनसे ये उनको सपोर्ट हम्म। करते हो, बेसिकली अनकंट्रोल्ड एनिमल्स है, वो एनिमल तो परवाह नहीं की करते नहीं। तो ख्वाजा साहब को ये एक पैनिक में वो कुछ कह रहा है कि इंडिया अगर अब पीछे हट जाए तो हम पीछे हट जाएंगे। इसका मतलब क्या है? कमजोरी नजर आ रही, बिल्कुल। चोट सही जगह पे लगी है और लगने वाली है, अभी तो और भी लगेंगे मेरे को लगता है। That's it. सर, आप रिटायर्ड मेजर है, एक चीज यहाँ कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन हमारे भी माइंड में है कि जब टेररिस्ट अटैक करते हैं, क्या पीछे से कोई कमांड होती है उन्हें कंट्रोल करने के लिए? जैसे आपने बताया कि एनिमल्स हैं वो एक तरीके से, तो क्या कोई कमांड है जो उनको प्ले कर रही है, या अपनी मर्जी से किसी भी टाइम वो अटैक कर सकते हैं? उनको प्रोग्राम करके ही पहलगाम भेजा गया, प्रोग्राम करके पहलगाम भेजा गया। जी। उनको सैटेलाइट के मोबाइल फोन दिए गए, बिकॉज उनके कैमरा भी हाँ इंस्टॉल उन थे। कैमरे भी इंस्टॉल किए गए, बिकॉज वो जो हैंडलर है वो चाहता था कि आई वांट टू सी व्हाट यू आर डूइंग। यस। तो ये सारे का सारा वहां से कंट्रोल्ड है। इसको कौन कंट्रोल करता है? बेसिकली इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, दैट इज आईएसआई ऑफ पाकिस्तान। उनका काम ही यही है कि ऐसे बंदों को बनाएं। आज पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो दुनिया का वाहद ऐसा पासपोर्ट है जिसको कोई पूछता नहीं है, कंट्री नहीं चाहते वो आए। इवन सऊदी अरेबिया नहीं चाहता कि वो ज़्यादा आए। क्यों? पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं, वहाँ से आना नहीं चाहते, वापस वहीं जाके मंगते बन जाते हैं, बिकॉज हालत कंट्री की इतनी कमज़ोर कर जाते हैं। और रिलीजियस उसके लिए, उम्रा के लिए, जब जो भी रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए, पर वहाँ से वापस नहीं आना चाहते। ये अभी पीछे से सऊदी अरेबिया ने ये भी ऑर्डर निकाल लिया। बिल्कुल। बेसिकली बदनाम कंट्री हो चुका है, भूखा हो चुका है, इतना महंगाई है उसने कमर तोड़ रखी है। 40% से ज़्यादा लोगों के पास खाने को खाना नहीं, बिल्कुल। और फिर भी ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं बेसिकली। एंड सर, कहते हैं ना कि इनके जो आका, जिन्हें हम वर्ड एक यूज करेंगे कि आतंकियों के आका होते हैं, मसूद अजहर है जो आतंकियों का आका, भी आज हाल में ही उनके घर के ऊपर मिसाइल अटैक हुआ जिसमें उनके घर के 14 सदस्य मारे गए, और अब उसके बाद वो रोते हुए स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। तो सर, क्या आपको लग रहा है कि ये जो आतंकियों के आका है, इनको खत्म कर दिया जाए तो क्या टेररिज्म खत्म हो सकता है? एक मसूर जाएगा, दूसरा आ जाएगा, ऐसे है ना। बेसिकली ये भी एक धंधा है। पता नहीं, हमें ये नहीं मालूम वो किस तरह से लोगों से पैसे ऐंठते होंगे। जी। बेसिकली अगर दाऊद इब्राहिम को भी उन्होंने वहाँ प्रोटेक्शन दी है जो बॉम्बे से गया है, तो इसका वो क्यों दी है? बेसिकली जो ईवल है ना, ईवल अकेली ईवल दूसरों के लिए नहीं होती, पाकिस्तान के अंदर भी जब टेररिस्ट इतना बड़ा बन जाए तो उसको इवन वहाँ की फोर्सेस के लिए भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये प्रॉब्लम है। आपने क्रिएट तो कर लिया एक मॉन्स्टर,
वो मॉन्स्टर अभी आपको भी ऐसी जगह है जहाँ 5-7 मीटर 10 मीटर या 20-20 मीटर का ही फासला है पिकेटों का, लगी हुई है जगह जगह। अब वहाँ जो हाई अलर्ट है, ये यहाँ वाला हाई अलर्ट नहीं है, वो सीरियस हाई अलर्ट है। किसी समय भी हमला आ सकता है, जहाँ हमला हम कर सकते हैं। दैट इज ए सोल्जर्स जॉब इज टू फाइट। यू मस्ट हैव हर्ड चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, यू आर देयर टू डू अ डाई, यू आर नॉट टू क्वेश्चन व्हाई। ये बेसिकली वो है। बिल्कुल। एंड सर जो गंगानगर है या हमारे पंजाब के पास ही जो पड़ता है राजस्थान के बॉर्डर पे, बहलावलपुर उससे जस्ट 15 किलोमीटर्स के एरिया पे है, तो वहां के लोगों को सुबह से ही एक अलर्ट नोटिस जारी कर दिया गया कि आप अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। सर बॉर्डर एरियाज पंजाब के जितने भी हैं सबके स्कूल्स हैं जो वो ऑफ कर दिए गए हैं, तो सर लग रहा है कि वहां के जो लोग हैं क्या उन्हें मूव आउट करके कहीं और चले जाना चाहिए इस टाइम? यू नेवर नो, अभी तो हम नहीं कह सकते, पर एक बात जरूर है, क्योंकि J&K में बेसिकली फुट सोल्जर ज्यादा लड़ता है जी। आर्टिलरी के बम गिरते हैं, वो बेसिकली फुट सोल्जर ज्यादा लड़ता है। अब टैंक है, वो उनके लिए प्लेन ग्राउंड चाहिए। प्लेन ग्राउंड कहाँ है? या पंजाब के हैं, जहाँ राजस्थान के हैं, तो वहां पे इस चीज का डर होगा। डर तो रहेगा, जब लड़ाई लगेगी तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हो सकता है कल को खाली कराए लोगों के गांव खाली कराए जाते हैं, बिल्कुल। इवन कश्मीर में कराए जाते हैं, वो शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। वो हो चुके हैं। वो एक, ये बेसिकली एक लड़ाई की हालत का फॉल आउट है। बिल्कुल। इस फॉल आउट को हम कुछ नहीं कर सकते। नॉट दैट कि हमने कोई उनके ऊपर जहराना हमले करने का पहले ही प्लान था, नो जी। हम पीस लवेंगे, आज तक पीस लवेंगे। अब देखो, इतना अच्छा हमारा वो प्राइम मिनिस्टर लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी बस लेके गए अमन की यात्रा करने के लिए। बिल्कुल सर। उसके अंदर ऐसे ऐसे सिलेक्ट बंदों को लेके गए कि हम शांति चाहते हैं, शांति चाहते हैं। उनको बदले में क्या मिला? बदले में मिला कारगिल। क्यों? नवाज शरीफ चाहता भी हो कि पीस होए तो मुशर्रफ नहीं चाहता। बिल्कुल। आज तो राहुल गांधी भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उन्होंने टेररिज्म में अपनी दादी को खोया है, अपने फादर को खोया है। हाँ। तो कहीं ना कहीं जो भारत सरकार एक्शंस लेती हुई नजर आ रही है वो काबिले तारीफ है। एब्सोल्युटली लेना पड़ना है, बिकॉज कितनी देर अब ये जो थ्योरी है ना वो पुरानी गांधी जी वाली कि एक चीख पे थप्पड़ पड़ गया दूसरी कर दो, कितनी देर करते रहेंगे? चीख कितनी बचेगी हिसाब से, तो क्योंकि थप्पड़ मारने वाले तो ठीक नहीं होंगे। ये कैसे, कितनी देर हम वेट कर सकते हैं? ये एंडलेस तो है नहीं ना किसी चीज का। इतने बंदा 140 करोड़ बंदों को क्रोश है और फौज अपनी मजबूत है, तो क्या हम नहीं इसका बदला लेना चाहिए? लेना चाहिए, डेफिनेटली लेना चाहिए। बिल्कुल। और अब सर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर का उसे भी बंद कर दिया गया पूरे तरीके से। कहीं ना कहीं आम पब्लिक तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है इससे। हमेशा होती है, बिकॉज जब लड़ाई लगती है तो सारे इफेक्ट होता है। बिकॉज अब वहां से आप इमेजिन करो, कोई पैसेंजर एयरक्राफ्ट उड़ा तो उन्होंने उधर से जहाज भेज के उसको उड़वा दिया, पता नहीं कितने लोग मारे जाएंगे। इसके कारण ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर बड़े सोच के सरकार लेती है। ये ऐसे हवा में नहीं लिए जाते कि चलो एयरपोर्ट बंद कर दो, ऐसे भी। बिकॉज इट इज ए बॉर्डर बेल्ट, इट इज ए वेरी डेंजरस प्लेस, आईबी से बहुत नजदीक है, इसके कारण हमें ऐसे लेने पड़ते हैं। सर अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ये जो सारी सिचुएशन है ये क्या रूप लेकर हमारे सामने आती है। सर जाते जाते सिर्फ दो अहम सवाल हमारे रहेंगे आपसे कि आपने बहुत कुछ लाइव अपनी आंखों से देखा है। सर ये जो सिचुएशन आज क्रिएट हो रही है, क्या लग रहा है आपको, क्या वर्स्ट रूप ये ले सकती है? किस तरीके से लोग अपने आप को प्रोटेक्टिव फील कर सकते हैं? क्योंकि आज जो है वो एक डर वाली सिचुएशन पैदा जरूर हो चुकी है। हालात कभी भी किसी तरह करवट बदल सकते हैं, हो सकता है। इस समय पाकिस्तान इवन इंटरनेशनली बहुत बुरी तरह आइसोलेटेड है। बिल्कुल सर। जो अमेरिका, अब थोड़ी बहुत बातें बेशक ट्रंप साहब करते रहो, उसमें हवा नहीं होती, वो मतलब हवा ज्यादा होती है, सच्चाई कम होती है, क्योंकि ट्रंप ने कुछ नहीं लेना। वो क्यों अमेरिकन से दूर हुए हैं, इसका मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहूँ। जितनी देर वो क्या था, जो बहुत बड़ा आतंकी था जिसने अफगानिस्तान में क्या था उसका नाम, क्या नाम था उसका, उस तरह आतंकी को जिंदा अमेरिकन मारना नहीं चाहते थे, उनको बाद में पता लगा पाकिस्तान ने तो उसको शरण दे रखी थी। बिन लादेन को पाकिस्तान आर्मी ने अपने कंटोनमेंट के पास एक कोठी में रख रखा था। क्यों? क्योंकि वो एक ब्लैंक चेक था जी, जिसको कैश कर रहे थे अमेरिका से। अब उसके बाद अमेरिकन को ये महसूस हो गया कि यार ये कितनी देर हम इसको ये देते रहेंगे, इसके कारण अमेरिका पीछे हटने लगे। और दूसरी बात, अमेरिका एक अपॉर्चुनिस्ट कंट्री है,
उनकी अपनी एक सोच है। अफगानिस्तान से जब तक उनके फौजें थी उनको पाकिस्तान की जरूरत थी। जी। अब अफगानिस्तान से चले गए, मुंह की खा के चले गए, तो उन्होंने पाकिस्तान से अब क्या लेना। इंडिया एक बड़ी मार्केट है, अमेरिकन विल नॉट लाइक टू स्पॉइल दिस मार्केट। इवन अरब्स आर नॉट सपोर्टिंग पाकिस्तान नाउ, दे हैव आल्सो स्टार्टेड सेइंग Yes. बिकॉज मेरे ख्याल में दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जहां से उन्होंने लोन ना लिया। बिल्कुल। इसके कारण ये आइसोलेटेड है, इनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। यूएनओ में भी कल काफी उन्होंने कहा कि ये गलत करवाते हैं टेरर, क्योंकि जब इनके अपना ख्वाजा खुद ही कहता है कि हम 30 साल से टेररिज्म को पालते रहे, बिलावल भुट्टो कहता है, मुशर्रफ कहता है, तो कौन से प्रूफ चाहिए जी। कि बेसिकली एक टेररिस्ट नेशन है। हम्म। दे आर हब ऑफ टेररिज्म एंड दे मस्ट बी पनिश्ड सो दैट ये टेररिज्म बंद हो जाए। सर इनका एंड कुछ लगता है आपको कि कब हो सकता है, ऐसे है ना, या ये ऐसी एंडलेस कॉन्वर्सेशन है जिसके ऊपर लगातार बात की जाए? मूर्ख का एंड सिर्फ मूर्ख ही जानता है, जी। हम नहीं जानते, क्योंकि जो मूर्ख है जो ये नहीं समझता कि अगर अमन होगा तो अटारी बॉर्डर से जहाँ से चीजें जाएंगी वहां से इधर आएंगी, दोनों तरफ लोग खुशहाल होंगे, उस बंदे को ये एहसास नहीं हो सकता कि वो मूर्ख है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, अपने पब्लिक पे पैर पे। अब जब इतनी महंगाई है तो क्यों नहीं फिक्र किसी गरीब का। अब अपनी जर्नैली को बचा के रखने के लिए मुनीर ने तो कितनी गलत बात की, कहता वी आर ए स्पेशल रेस। आई जस्ट वांट टू आस्क, मेरे को एक ही क्वेश्चन है उससे से कि 90% जो पाकिस्तानी हैं वो सारे हिंदुओं से कन्वर्ट हुए मुस्लिम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाउ कैन दे बी ए स्पेशल रेस? दे आर पार्ट ऑफ अस। यस, दे वर पार्ट ऑफ अस। somebody came forcefully और by with allurement, उन्होंने हमारा धर्म बदली करा दिया। इसका मतलब ये थोड़ा कोई डिफरेंट रेस है। अच्छा सर, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कहते हैं ये चीज समझने की बात है। जितने मुस्लिम कम्युनिटीज के लोग इंडिया में रहते हैं, भारतीय, पहलगाम के अटैक के बाद लगातार वो मुस्लिम कम्युनिटीज के लोग सामने आके खुद पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। उन्हें खुद कहा था कि हमें पाकिस्तानियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें टेररिज्म से प्रॉब्लम है। लेकिन वही टेररिस्ट हैं जो आज जिनमें ह्यूमैनिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। ऐसे है ना बेटा, जो इंडियन मुस्लिम है, मैं ये इतना ही कहना चाहता हूँ, कश्मीर में बहुत काफी थे जो इनकी पाकिस्तान की सपोर्ट हाथ पे चढ़े हुए थे। बिल्कुल सर। पर मेन लैंड से उतने मुसलमानों ने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई टेररिज्म का काम नहीं किया, ना यूपी से ना बिहार से, कहीं से थोड़े बहुत होंगे भटके हुए, वो तो कहीं भी जाते हैं। बेसिकली कोई भी कम्युनिटी अपनी जिंदगी जीने में, बिजनेसमैन अपने बिजनेस पे जाना चाहता है, जॉब वाला अपने जॉब पे जाना चाहता है, दुकान वाला दुकान चलाना चाहता है। कौन मरने मारने का सोचता है? जिंदगी तो रोज की जंग है। सबसे ज्यादा जंग तो रोजी रोटी की है, ये तो समझना चाहिए ना। अब ये नहीं समझते तो नॉर्मल एक आटे की भी हम बात करें तो पाकिस्तान में आज वो आटा 150 पर केजी क्रॉस कर रहा है। तो आम पब्लिक क्या खाएगी? क्योंकि उनके घरों में ऑलरेडी, हम तो इंडियंस हैं जो फॉलो करते हैं कि 1 या 2 बच्चे होने चाहिए घरों में, लेकिन उनके घर में 5-5, 6-6 बच्चे हैं। तो फैमिली किस तरीके से सरवाइव करेगी उनके आने वाले टाइम पे? बस सरवाइव क्या करेगी? इसी तरह फिर क्या होगा, ज्यादा भूखमरी और बढ़ती रहेगी। जितनी भूखमरी बढ़ती रहेगी उतनी बर्बादी बढ़ती रहेगी। बिल्कुल। बेसिकली अब यूरोप ने देखो कमाल कर दिया, उन्होंने करेंसी एक बना दी, सारे बॉर्डर डिसमेंटल कर दिए। 2 वर्ल्ड वार लड़के जी, उनसे ही सीख लो। गोरों की बड़ी बातें तो बड़ी करते हैं हम, उनको बाहर जाना चाहते हैं, वी वांट टू गो एंड स्टे इन लंदन जर्मनी में, हमें आने दो। तो उनसे ये तो सीख लो। उन्होंने तो बॉर्डर डिसमेंटल कर दिए, करेंसी एक कर दी। 1945 के बाद एक लड़ाई नहीं लड़ी आपस में। दे आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज बेसिकली दे हैव सीन कि जो वॉर है एक फुटाइल एक्सरसाइज है जिससे बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल। टैंक तो आगे बढ़े या पीछे मुड़े, कोक धरती की बांझ होती है। ये तो बड़ी सिंपल सा फार्मूला है। बिल्कुल। उम्मीद करेंगे कि हमें ऐसी कोई सिचुएशंस ना देखने को मिले, क्योंकि जो सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं वो जरूर थोड़ा सा डरा रही हैं लोगों को। लेकिन उम्मीद तो यही कर सकते हैं कि हम भारतीयों को एटलीस्ट, जो जनरेशन ने 1971 में वो युद्ध देखे होंगे, वो सिचुएशंस देखी होंगी, वो सभी रियलाइज कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा वो आज बहुत पैनिक सिचुएशन में है कि पता नहीं हमारे भारत में क्या हो जाएगा, पता नहीं कितने टेररिस्ट अटैक कर सकते हैं या कितने एकदम बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे आ जाएंगे। तो एक डर वाला माहौल जो है वो अभी तक बना हुआ है। टेररिस्ट तो आ ही नहीं सकता जी। योर आर्मी इज टू स्ट्रॉन्ग। यस, दे कैन नॉट कम हियर। They can possibly, Pakistan army
बेसिकली बाकी हमले कर सकती है, मिसाइल स्ट्राइक से कर सकता मिसाइल है अटैक, उसको मिसाइल का जवाब मिसाइल से मिलेगा, जी। मतलब ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। सो फार कमिंग ऑफ एनीबडी, जस्ट फॉरगेट इट, नोबडी कैन कम हियर, nobody is supporting them. Even now, Yes. even Kashmiris have stopped supporting them. They spoke openly against them Yes, because कश्मीरियों की रोजी रोटी था। हम्म, बेसिकली कश्मीर, हिमाचल कितना टूरिज्म के ऊपर बेस्ड है, बिल्कुल सर। उनकी रोजी रोटी है, वो रोजी रोटी से दुखी है। हम्म, इसलिए ये भूल जाइए कि टेररिस्ट यहाँ आ पाएंगे, जी। अब कोई नहीं आ पाएगा। वहाँ आए, हो सकता है कमजोरी रही होगी तो आके वो मार के चले गए, पर ये नहीं है कि लार्ज स्केल कोई टेररिज्म जहाँ वापस आए। क्योंकि सर लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो ट्वीट आने शुरू हो गए हैं आफ्टर दिस स्ट्राइक की अब जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो बुक्स खोल के अगले वॉर का एक चैप्टर पढ़ेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान में इस तरीके से वॉर हुआ था। तो उम्मीद ही यही करेंगे कि पीसफुली जो ये सिचुएशन क्रिएट हुई है इसका एंड हो सके। बेटा सोशल मीडिया एक ज्वाइन करने का टूल भी है, जी। एक न्यूसेंस वैल्यू भी इसकी, बिल्कुल सर। जो ये इसको थोड़ा सा लाइटली ही लेना चाहिए। जी। उसमें न्यूसेंस वैल्यू है, कोई भी कुछ भी प्लांट कर देगा आपके बिल्कुल। दिमाग में, आप सोचोगे बेसिकली भाईचारे से तो ऊपर कुछ नहीं होता। यस सर। अब मेरे पड़ोस में इधर भी हिंदू है इधर भी हिंदू है, हमारा तो जितना प्यार है इतना मेरे ख्याल में किसी के साथ नहीं होता। बिल्कुल सर। बेसिकली ये जो नफरत की है, जो नफरत है ना, नफरत करोगे तो नफरत बांटोगे, नफरत ही मिलेगी। जी। तो ये आपस में प्यार से रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी नहीं बड़ी बात कि हम डर डर के चुप जाए। बहादुर इंडियंस, लेट्स फाइट इट, यस सर। लेट्स फाइट इट। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस God टाइम। bless. जी हाँ, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भारत ने 9 आतंकी जो ठिकाने थे उनको ढेर किया है, कहीं ना कहीं 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है। एक बदला तो भारत ने लिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है कि युद्ध हो सकता है, वॉर हो सकता है, उसको लेकर लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो बिल्कुल भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, अभी सब कुछ पीसफुली चल रहा है और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त पे भी हम इसी तरीके से सारी सिचुएशंस को पीसफुली हैंडल करें। और हमारे साथ रिटायर्ड मेजर गुरमीत सिंह सामरा जी भी जुड़े, कई ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी उन्होंने हमारे साथ शेयर की। उम्मीद करेंगे कि आने वाला वक्त हम सभी के लिए बहुत शांतिपूर्ण हो। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू। थैंक यू सो मच। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਦਿੱਤੀ ਆਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਲਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕੱਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊਇੰਗ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।